तेरे कॉल के मुआफिक हो। मसीह यीशु के जिंदा और पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरे साथ निकालिएगा लूका की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 38 आयत में लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं तेरी बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। जी अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। आज हम देखेंगे यीशु मसीह नासरी की पैदाइश कैसे हुई और हम जानेंगे उसकी माँ, उसका बाप, उसका घराना कौन सा था। इसी तरह हम लूका की अंजील पढ़ते हुए हम देखते हैं कि 6 महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी जो है वो दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। खुदा की तरफ से एक फरिश्ता जो है वो माँ मरियम के पास आता है और उससे कहता है, सलाम तुझ पर जिस पर ये फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। जब मरियम हामला होती है तो फरिश्ता जो है वो उसे खुदा का पैगाम देता है और फरिश्ता जो है कहता है कि मरियम को कहता है कि खुदावन तेरे साथ है। और वो इस कलाम से घबरा जाती है और सोचने लगती है कि ये कैसा सलाम है। वो परेशानी की हालत में सोचती है कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ऐ मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा। हालेलुया। उसका नाम यीशु रखना। उसने उसे ताकीद की कि उसका नाम जब तेरा बेटा होगा तो यीशु रखना और वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर कभी ना होगा, बल्कि वो आखिर तक बादशाह रहेगा और बादशाही करता रहेगा। मरियम ने उस फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती, क्योंकि वो किसी मर्द को नहीं जानती थी, किसी मर्द से वाकिफ ना थी। तो उसने सोचा कि ये क्यों कर होगा और फरिश्ता ने जवाब में से कहा कि रूहुल कुद्दस जो है वो तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत जो है तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। और ऐसा ही हुआ और मरियम जो है वो घबरा जाती है और सोचती है कि ये कैसे होगा और फरिश्ता जवाब में उसे कहता है कि रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। इसी तरह हुआ जब मरियम ने उसकी बातें सुनी और जो फरिश्ता कहता था वो सुन रही थी, वो महसूस कर रही थी, क्योंकि वो खुदा की तरफ से था, खुदा ताला की तरफ से। और लिखा है, और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। और फिर जब यही बातें हुई तो मरियम जो है वो 38 आयत में कहती हैं,
लिखा है कि मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। जब उसने खुदा की आवाज़ सुनी, खुदा के उस कॉल को एक्सेप्ट किया, दिल से वो आजिज़ी और खुदा के उस कॉल की ताबेदार हुई, उसने मान लिया, उसने ठान लिया, उसने कबूल कर लिया, तो फरिश्ता उसके पास से चला गया। और इसी तरह मरियम जो है वो फिर एलिशबा से मुलाकात के लिए जाती है, और लिखा है उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को और गई ज़िक्रिया के और घर में ज़िक्रिया दाखिल के घराने में होकर एलिशबा को सलाम किया। और जो ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा, और एलिशबा जो है वो रूह कुदस से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है, और तेरे रहम का जो फल है वो भी मुबारक है। और मुझ पर फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ मेरे घर में आई, मेरे पास आई। जब मरियम ने उसको सलाम किया तो वो खुशी के मारे कहने लगी कि मेरे खुदावन की माँ जो है वो मेरे घर आई है, और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावन की माँ जो है वो चल कर मेरे पास आई है। क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कानों में पहुँची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा, और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी हुई। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आप जब खुदा पर ईमान रखते हैं, खुदा के कॉल को कबूल करते हैं और कहते हैं मरियम की तरह, जिस तरह मरियम ने कहा कि मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, तो तब खुदा का रहम, खुदा का तरस और खुदा की बरकत आप पर नाज़िल होती है, और आप बरकत से भर जाते हैं। जिस तरह एलिशबा जो है वो कहती है कि मेरे खुदावन की माँ जो है वो मेरे घर आई है। ये कैसे हुआ? खुदा की तरफ से था। और जब मरियम उसके घर आती है तो लिशबा, जब हम रूह कुदस से भर जाते हैं, जिस तरह लिशबा भर गई, हम खुदा की उस बात को मानते हैं, अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, तो हम बरकत से भर जाते हैं। आज जब आप खुदा के आगे झुकते हैं, खुदा के हुक्म को, खुदा के कलाम को सुनते हैं, इन बातों पर अमल करते हैं, तो खुदा आपको भी बरकत से भर देता है। और जब इसी तरह मरियम जो है वो बरकत से भर जाती है, तो वो खुदावन के लिए एक गीत गाती है, खुदा की बढ़ाई में वो खुदा की तारीफ़ बयान करती है और कहती है, फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावन की बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मनज्जिस से खुश हुई। वो खुश हुई, बेशक वो किसी मर्द को नहीं जानती थी, लेकिन खुदावन की बुलाहट को, खुदावन के कॉल को दिल से कबूल करती है, वो खुशी से भर जाती है। तो कहती है, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नज़र की और देखा, अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। बेशक आज तक माँ मरियम को हमेशा से हमेशा तक लोग मुबारक कहते हैं, कहते रहेंगे, क्योंकि वो मुबारक है, वो औरतों में से मुबारक है। और लिखा है, क्योंकि उस कादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, और उसका नाम पाक है, और उसका रहम उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहता है। जो लोग खुदा से डरते हैं, खुदा का रहम, खुदा की बरकत, खुदा की बख्शिश उन पर पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजुओं से जोर दिखाया और अपने तय बड़ा समझते थे, जो लोग अपने तय बड़ा समझते, प्रगंदा किया, और उसने इख्तियार वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। उसने अपने खादम इसराइल को संभाल लिया, ताकि अपनी उस रहमत को याद फरमाए, और इब्राहिम जो उसकी नस्ल पर अब तक
رہے گی، جیسا اس نے ہمارے باپ دادا سے کہا تھا۔ اور مریم 3 مہینے کے قریب اس کے ساتھ رہ کر اپنے گھر لوٹ گئی۔ اگر آج آپ چاہتے ہیں خدا آپ کو برکت سے بھر دے، خدا آپ کی ساری کمیوں کو، کمزوریوں کو دور کر دے، تو اس بخشش کو، اس برکت کو لینے کے لیے آپ کو خدا کے حضور جھکنا ہوگا، خدا کے کلام پر عمل کرنا ہوگا، خدا کی باتوں کو ماننا ہوگا، خدا کے آئین کو سیکھنا ہوگا، خدا کے کلام کو پڑھنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا۔ پھر آپ مبارک لوگ ٹھہریں گے، جس طرح مریم اب سے لے کر ہر زمانہ تک مبارک ہے، وہ عورتوں میں سے مبارک ٹھہری۔ خدا جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے، وہ گرے ہوئوں کو اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ گرے ہوئوں کو سنبھال لیتا ہے، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہیں۔ اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے بہت سی برکت دے۔ آمین، ہاللویہ۔